नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के जिला रोहतक के गांव ताजा माजरा में, जहां पिछले लगभग 10 वर्षों से ग्रामीण एक गंभीर जल निकासी समस्या से जूझ रहे थे। गांव के शिव मंदिर के पास स्थित तालाब तथा श्मशान घाट के पास बने जोहड़ में बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता था कि वह ओवरफ्लो होकर गलियों, घरों और सार्वजनिक रास्तों तक पहुंच जाता था। स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था, बुजुर्गों का घर से निकलना बंद हो जाता था और गांव के कई हिस्सों में दुर्गंध तथा बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता था। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के मौसम में कई फुट गंदा पानी गलियों में जमा रहता था, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता था। अपनी वर्षों पुरानी इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत ताजा माजरा के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे। ग्रामीणों ने निवेदन किया कि गांव में पानी निकासी का कोई स्थायी समाधान नहीं है और हर वर्ष बरसात के समय पूरा गांव भारी परेशानियों का सामना करता है। संत रामपाल जी महाराज ने ग्रामीणों की प्रार्थना सुनते ही तुरंत सर्वे कराने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अगले ही दिन सर्वे टीम गांव ताजा माजरा पहुंच गई। सर्वे के दौरान ड्रोन तकनीक की सहायता से दोनों प्रमुख पॉइंटों का मापन किया गया। पहले पॉइंट पर शिव मंदिर के पास स्थित तालाब से ड्रेन नंबर 8 तक की दूरी मापी गई, जहां लगभग 4500 फीट पाइपलाइन और एक 10 HP मोटर की आवश्यकता सामने आई। दूसरे पॉइंट पर श्मशान घाट के पास स्थित जोहड़ से मुख्य लाइन तक लगभग 400 फीट अतिरिक्त पाइपलाइन और एक अन्य 10 HP मोटर की आवश्यकता पाई गई। सर्वे के निष्कर्ष के अनुसार गांव के लिए कुल 4900 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 10 HP मोटर की आवश्यकता निर्धारित की गई। ताजा माजरा गांव के अंदर मौजूद हैं, जो कि जिला रोहतक, तहसील रोहतक में पड़ता है दर्शकों। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रार्थना लेकर के गए थे और आज अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनकी सर्वे टीम यहाँ पर ताजा माजरा गांव के अंदर भेज दी गई है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनकी सर्वे टीम पहुंची है और यहाँ पर ड्रोन द्वारा जो डिस्टेंस है उसका माप लिया जा रहा है। तो सरपंच साहब, क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर आपको झेलनी पड़ रही हैं? कितने दिनों से दिक्कत है, क्या कुछ दिखा पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, ये दिक्कत है जी। हमारे 10 साल हो गए हमने फेस करते हैं जी। और कुछ क्लिप मैंने वीडियो भी बना रखी हैं। हाँ, तो आपने वो दिखा भी देता हूँ जी। तो ये हालात है हमारा गांव की, ये समस्या है, इतना पानी भर जाया करता जी। ये देखो जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वीडियो है आप देख पाएंगे, इसमें पूरी तरह से गंदा पानी जो है गलियों के अंदर भरा हुआ है। यहाँ पर जन सामान्य का रहना तो दूर, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ से जानवर भी निकलना चाहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दर्शकों। इस प्रकार के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। ये देखिए, इस प्रकार के जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका निवारण आज संत रामपाल जी महाराज जी के अथक प्रयासों द्वारा हो रहा है दर्शकों। ये देखिए, पूरे गांव के अंदर जो है बुरी तरह से पानी भरा हुआ है, जिसकी वीडियो अभी यहाँ पर सरपंच जी ने दिखाई हमें। और सरपंच साहब, जो जितनी स्पीड से आपके पास ये सर्वे टीम पहुंची है, जितनी स्पीड से आपका काम हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है? जी ये तो चमत्कारी बात है जी। अब ये देखो ना जी, कल तो गए थे पूरे गांव के साथ हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लेके कि भाई हमारी ये समस्या है, इसको हम पे दया करें। तो कल मोर आज में करीबन 18-20 घंटे का फर्क है। 18-20 घंटे में ही हमारा काम हो गया। अब सर्वे करने के लिए हमारे गांव में पहुंच गए हैं। तो भाई मैं तो कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जैसे महाराज आज तक भगवान हमें मिले नहीं थे और अब हमें मिले हैं। तो सर, अभी आपने जो सर्वे किया है, यहाँ पर जो सर्वे टीम पहुंची है, उसने जो सर्वे में दोनों पॉइंट का सर्वे निकाला है, उसमें क्या कुछ क्वांटिटी निकल करके सामने आई है जी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आज सर्वे की टीम गांव ताजा माजरा में पहुंची और उस सर्वे में जो निकली है 4900 फुट पाइप और 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट में 2 मोटर 10-10 HP की मोटर। और इसमें जो आज सर्वे हुई है ये अपने गुरुजियों के चरणों में ये भेज देंगे और जो भी गुरुजी आदेश देंगे गांव वालों को बाद में बता देंगे। सच साहिब, अभी यहाँ पर जो सरपंच जी हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं जो सर्वे टीम ने यहाँ पर सर्वे किया है? जी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हम तो यही लगा के चल रहे थे कि भाई समथिंग जितना आपने सर्वे में बताया उतना हमें भी लग रहा था कि भाई इतना यहाँ पर जो आपने बताया एक्यूरेट बताया है। जी। हम इस चीज़ से बहुत ही संतुष्ट है, पूरा काम संतुष्ट है। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई और तुरंत संत रामपाल जी महाराज द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कुछ ही समय में गांव ताजा माजरा के लिए 4900 फीट 8 इंच पाइपलाइन, 10 HP मोटर, इसके साथ ही फेविकोल, बैंड, एयर वॉल्व, नट बोल्ट, प्लेट और अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को सौंप दी गईं।
जब गांव में सहायता सामग्री पहुंची तो ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और मालाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों को निर्देश दिया गया कि पाइपलाइन को भूमिगत करने के बाद सर्वे टीम को सूचित किया जाए, जिसके पश्चात मोटर भी गांव को उपलब्ध करवाई जाएगी। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, गांव ताजा माजरा में संत रामपाल जी महाराज का बाल राहत अभियान पहुंच चुका है, किसान मजदूर बचाओ अभियान। और आज ताजा माजरा के किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत पहुंचाई जाएगी। और अभी गांव के बाहर दोपहर के 2 बजे जो है यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज का मंगलम चल रहा है और गांव वाले यहाँ पर हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत गांव ताजा माजरा में होने की पूरी तैयारी में है गांव वाले। और अभी मंगलाचरण के बाद यहाँ से काफिला प्रस्थान करेगा, गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ ग्राम पंचायत के सामने सारा सामान हैंडओवर कर दिया जाएगा। ताजा माजरा जिला रोहतक के अंतर्गत आता है। इन्होंने 2 दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी और आज यहाँ पर जो है पूरा सामान लेकर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर गांव वालों ने लाइन लगा ली है पूरी ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। ताजा माजरा के लोग भव्य स्वागत करते हुए संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर फूलों की वर्षा करके जो है यहाँ पर देखिए पुष्प वर्षा हो रही है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पर माहौल का है। हर लोग गाँव के लोग गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आ चुके हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज को शीश पर धारण कर लिया। रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान है जी। हम नरक में रहा करते जी, हम नरक में हम गांव में बसिंदे करवा दिए रामपाल जी महाराज ने। हाँ जी। क्या गांव में समस्या थी? क्या पड़ी? मेरे गांव में पानी की निकासी की समस्या थी। पानी गलियों में और घरों में चला जाया करता बारिश के टाइम पे, और बिना बारिश के टाइम पे भी गलिया में पानी खड़ा रहा करता। रामपाल जी भगवान ने हमारी इतनी सुनकर और हमारी पाइपलाइन दे दिए है और पानी की निकासी का समाधान कर दिया हमारा। हम नरक में रहा करते, हम स्वर्ग में लेकर खड़े कर दिए। स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग में आ गए जी। गांव वालों की खुशी है, आप देख सकते हैं। नरक भरा जीवन जी रहे थे और आज ताजा माजरा में सतयुग आ गया, स्वर्ग आ गया। ये संत रामपाल जी महाराज की महिमा है। और यहाँ पर गांव वाले और भी साथ में चल रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा जोर शोर के साथ स्वागत गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का करते हुए आ रहे हो। आज जो किया है ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये दिव्य शक्ति ने काम किया। दिव्य शक्ति ने। अच्छा, दिव्य शक्ति ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम हुआ है ऐसा गाँव में? हमारे गांव में पिछले 10-12 साल से निकासी की इतनी भारी प्रॉब्लम थी कि मतलब आदमियों का निकलना था दूर, पशुओं का निकलना भी दुर्लभ हो रहा था। अच्छा। और आज जो महाराज ने ये हमारे ऊपर जो काम किया है, मतलब इसके लिए बहुत बहुत पूरा गांव मतलब धन्यवाद करता है। ढोल नगाड़े, फूल मालाएं, पुष्प वर्षा करते हुए पूरा गांव खुश घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मतलब ऐसा सराहनीय काम किया है कि ये कोई नॉर्मल आदमी फिर करे, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। जब भी कोई संत रामपाल जी महाराज की पहचान कर लेता है तो वो बस संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है। ये वो नजारा है, वो दृश्य है। इतनी भयंकर गर्मी में भी गांव वाले जो है स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज का तो कहना ही क्या है।
धूप हो बारिश हो चाहे आग बरस रही हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ये परमार्थी सेवा कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है। ये देखिए लोग घरों से निकल कर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। देख सकते हैं गांव की गलियां भर चुकी है संत रामपाल जी महाराज के नाम से। पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गलियों में आ चुका है, सड़कों पर उतर चुका है। देखिए काफी संख्या में जो है यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रही हैं। बहुत ही जबरदस्त भाव आज गांव ताजा माजरा में संत रामपाल जी महाराज के प्रति देखिए कितनी संख्या में जो है यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं। बात की खुशी है, खुशी इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा क्या कर दिया संत रामपाल जी महाराज? अरे रामपाल नहीं, भगवान है, भगवान ने कर सका अपने बच्चे थे और कोई नहीं कर अच्छा, सकता। क्या कष्ट मेटा है संत रामपाल जी महाराज ने? इस गांव में पानी जो निकासी नहीं थी, पानी की निकासी के लिए जो पाइप और मोटर दिए हैं, इतनी दया करी है मालिक ने। मालिक की दया का हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी बहुत काम हम घने परेशान हो रहे थे जी, सब तो अच्छा काम करे हमारे रामपाल महाराज ने, कितनी बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने साल से दुखी हो रहे थे? हम जी कोई साल से दुखी, बहुत परेशान हो रहे थे, सब तो बढ़िया जी। संत रामपाल जी महाराज ने मौज कर दी। मौज कर दी जी, कति मौज। संत गुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सभी को गांव ताजा माजरा गद्दी खेड़ी के निवासियों की तरफ से कमेटी को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं हमारे गांव में पधारने पर और हमारी समस्या को का हल करने पर। मैं आपको बता दूं ये समस्या हमारे गांव की करीब 10 साल पहले से ही थी और 5-5 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाया करता। हमारी गाड़ा में घरा में भी घुस जाया करता। कई तो जो तालाब के सहारे रहा करते वो घर बाहर जाकर बसन लगे, मतलब खेता में घर बना लिया उनने। और हम हर जगह पे घूम फिर लिए थे, हांड लिए थे, अरदास कर लिए, सब जगह हमारी कितने भी सुनवाई नहीं हो रही थी। और हम रामपाल जी महाराज के पास गए 17 तारीख को और 18 तारीख को रामपाल जी महाराज ने साथ के साथ में टीम भेज दी कि सर्वे की जाए। और आज तारीख है 2 दिन बाद हुए, आज हमारे घर पे हमारे गांव में पाइप आ गए हैं। तो इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार नमन करता हूं चरणों में। इसके लिए पूरे गांव की तरफ से मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। बार बार यही कहता हूं कि जो हमारे गांव की ये समस्या थी महाराज ने इसको हल कर दिया। इसके लिए हम जीवन भर महाराज के आभारी रहेंगे और सदा चरणों में नमस्त रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। अभी सबसे पहले मैं गांव गद्दी खेड़ी और ताजा माजरा की तरफ से, हमारे बुजुर्गों की तरफ से, पंचायत की तरफ से, माता और बहनों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि नमन करते हुए स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जो हमारे गांव की ये समस्या थी इसके बारे में उन्होंने सोचा। धन्यवाद। सतगुरु जी रामपाल जी महाराज की। अभी हम 17 तारीख को अरदास लेकर गए थे और 17 तारीख को हम गए, महाराज जी ने हमारी सुनी। 18 तारीख को सर्वे टीम आ गई और आज 20 तारीख है, पाइप हमारे गांव में आ चुके हैं। परम आदरणीय मान सम्मान के योग्य संत रामपाल जी महाराज की ओर से धनाना आश्रम से उनके अनुयायी कर्मठ से स्वयं सेवक संघ सेवक और पूरे ग्रामवासियों गड्डी खेत ताजा माजरा कुआं से भी सरपंच साहब आए हैं भाई और दूसरे साथी आए हैं। उन सब की ओर से मैं आपका हमारे बीच पहुंचने पर बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संत रामपाल जी महाराज की। आदरणीय कमेटी के सभी सदस्य, आप लोग हमारे बीच पहुंचे और भाई हम भी जो ना गांव वाले गड्डी खेड़ी वाले भी ताजा माजरा वाले भी संत जी के दर्शन करने गए थे, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी थी उन्होंने पिछले साल भाई वर्षा के दौरान
महम इलाके में जो हमने खूब देखा, अपने नजदीक था, जो सहायता संत जी ने उन लोगों की किसानों की मदद की। 4-5 फुट पानी जो है ना भरा खड़ा था इलाके में, उन्होंने तुरंत जो है ना राहत दी। हम जो है ना उस बात को देख करके हम भी गए, दर्शन करने गए। रामपाल जी महाराज हिसार जेल से भाई आए, उस वक्त हमारे गांव की 2 ट्राली भर के गई थी। जितना हमने अपनी प्रार्थना की, इसमें विशेष सहयोग भाई हमारे रामपाल जी महाराज के कर्मठ अनुयायी गांव के अपने प्रेम सिंह जून, इनकी जो ना भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। तो इतनी बल्कि जल्दी जो हमारा काम हुआ, संत जी ने हमारा जो भाई कठिनाई थी, पानी की निकासी की समस्या थी पूरे गांव के लिए, उसको जो है ना भाई युद्ध सत्र पर उन्होंने जो है ना बिल्कुल जल्द से जल्द हमारे को राहत दी। और हम इसका जो है ना, हम संत रामपाल जी महाराज का जो है ना पूरे गांव की ओर से दिल की गहराइयों से हम उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि उनको नमन करते हैं। रामपाल जी महाराज की आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव गद्दी खेड़ी, ताजा माजरा, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। देखिए, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सबको पता लग गया ही भी इस दुनिया में भाई गुरु जी भगवान रूप मारे हैं। ऐसे काम पहले हमारे बुजुर्ग बैठे कितने, जब पहले देखे होते हैं, और आगे देख लियो, ऐसे संत पृथ्वी पर बार बार नहीं आया करते। हमारे गुरु जी नारायण का पता, हमारा कबीर भगवान ठोस, हमारा गुरु जी ठोस, हमारे गुरु जी के काम ठोस। तो ये न्यू मतमानियों का अपने इन नगामा में है, पूरे हिंदुस्तान में किसान और मजदूर को गुरु जी ने ऊपर उठाया। और जो ये अन्नपूर्णा के तहत ये स्कीम ले आए हैं गुरु जी, ये ऐसी स्कीम बगैर भगवान के आया नहीं करती पूरे हिंदुस्तान में। थारे कोई भी किसान न्यू नहीं कह सकता भाई मेरी सहायता नहीं करी। जो गुरु जी के दर पर आ गया उसको भरपूर सहायता दी है परमात्मा। गद्दी खेड़ी ताजा माजरा 2 दिन पहले गया था और 5,000 फुट पाइप की रिक्वायरमेंट थी। और ये परमात्मा की दया से जो उस सर्वे में पाया 4900 फुट पाइप और 2 मोटर। पहले एक बार पहले भी आए थे आप लोग, परमात्मा की दया से जब पूरा सर्वे हम करके गए थे, उस सर्वे में सिर्फ या जोड़ी जोड़ी दिखाई थी। ये आपने पीछे भी दिखाया, दूसरा जोड़ भी, दोनों का मन दिखाया। ऐसे होता है आपका जो पूरा काम ही बताया आप लोगों ने, और गुरु जी ने झट दे ही न कर दिया। आज गुरु जी की दया से जैसे सर्वे होया, हमने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करी और गुरु जी ने तुरंत आदेश दिए, अगर बेटा उनके पाइप देगा हो। तो गुरु जी की दया से आज आपके 4900 फुट पाइप आपके गांव में आकर गुरु जी के आशीर्वाद से उपलब्ध करा दिए। और हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जैसे ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे हमारे को फोन करना, जो सर्वे टीम है, तुरंत गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करांगे। गुरु जी हमने आदेश देंगे बेटा वे दबगे कि नहीं दबगे। फिर जैसे वे ठीक दबे मिले तो हम गुरु जी को बतावांगे, फिर गुरु जी तुरंत आदेश देंगे, अगले ही दिन आपकी दोनों मोटर गांव में आने के उपलब्ध करा देंगे। ये हमारे लिए आदेश। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक और निवेदन है आपके लिए, हमारे लिए आदेश है, जब पाइप दबाओ, पाइप में पानी छोड़ना है, एयर वाल गुरु जी ने साथ दे रखी है, उसमें कहीं लीकेज ना हो। बाकायदा बहुत तगड़े पाइप आप खड़े होकर देखना, ऐसी बात नहीं है, ठोस काम दे वो सामान दे रखा है। क्वालिटी की मोटर है, क्रम्पटन या किर्लोस्कर की, और ये पाइप गुरु जी ने स्पेशल बनवा रखे, ऐसी बात नहीं है। तो उनमें पानी छोड़ना, कहीं लीकेज ना हो। और फिर
उनमें एयरवॉल लाना, फिर बाद में माटी डालना, ये आपसे प्रार्थना है, हमारे लिए ये आदेश था। जितना भी इस गांव गद्दी खेड़ी ताजा माजरा ने कति धूम धड़ाके तक गुरुजियों का मान सम्मान कराया है। इस गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से वे इस समस्या से परेशान थे और कई बार विभिन्न विभागों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके थे, लेकिन जहां वर्षों तक कोई समाधान नहीं हुआ, वहीं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने के मात्र एक दिन बाद सर्वे टीम गांव पहुंच गई और कुछ ही दिनों में पूरी सहायता भी उपलब्ध करा दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह सहायता उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी परेशानी थी जो रामपाल जी महाराज ने सोल्व कर दी, इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता किसी भी टाइप पहले। हाँ, इतनी ज्यादा परेशानी थी गाँव, इतनी ज्यादा कि अरे मोटरसाइकिल पे भी नहीं निकल सकते, क्या पे भी नहीं, पैदल तो इतनी में चलना पड़ा, मोटरसाइकिल पे भी नहीं जा सकते। पानी भर जाया करता, गंदा पानी भी वैसा, नहरी पानी भी, यो बरसाती पानी भी वो हाल रहा है। फिर मैं गोबर मैं कीचड़ वो हाल हुए हैं जो ना बना हुआ था। नरक से भी गया। रामपाल जी महाराज ने वो कार्य कर दिया जो या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकी, लोग और भी ना पहुंची। एक बार 2 मोटर दे दी, थोड़ी देर जामा इतना बंद हो जाती थी। हाँ, कोई हाले नहीं, आधा घंटा चल जाए फिर बंद, फिर वो पानी भरा रहा। जो रामपाल जी ने कराया इतना जल्दी तो कोई कर नहीं सकता, दूसरे अवतार उतरे हैं। परिचय दो सर। नाम अनार सिंह, गांव गद्दी खेड़ी ताजा माजरा। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। देश के लिए सेवाएं दी आपने। बिल्कुल। और आज जो संत रामपाल जी महाराज सेवाएं दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? रामपाल जी महाराज के पास तो हम जाते ही रहते हैं, और जो हम रिक्वेस्ट लेकर के गए थे, जिसकी हमने संभावना दी इतना जल्दी सुनवाई होगी और हमारे गांव में काम पूरा होने जा रहा है, इसके लिए रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है जी? बहुत बहुत ज्यादा। कितनी क्या परेशानी थी गांव में, क्या कष्ट था गांव? कति घर में पानी बड़ा था जी, गार में कच्चा लिया करते, कीड़े नाग के पैदा होया करते, गंदगी तो जाए नहीं थी। हाँ, पानी और इतनी गंदी गार, इतना गंदा पानी जो कि लेडीज है ना दिन रात सुबह शाम उस समय के निकलना, इतनी पैरों में बीमारी भी होगी उस पानी तक। और 3 साल तक है ना प्रशासन के मतलब प्रॉपर दिखाया जा रहा था, वीडियो बना के चंडीगढ़ तक जा लिए थे, प्रशासन तक सब कुछ दिखा लिया था, इतनी सी भी सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी सी। और परमात्मा ने एक बार जाते 17 तारीख न गए थे, आज 20 तारीख ने पाइप भेज दिए और हमारी समस्या का समाधान कर दिया। इतने खुश है, बहुत खुश है। किस खुशी में? रामपाल जी महाराज ने इतना काम कर दिया और से ज्यादा पाइपलाइन मोटर सब कुछ दे दिया, उसी खुशी में जी। नरक से निकाल लिया। ओहो, 10 साल के तो खींचे ना जी, 10 साल के पानी में गाय घुमाते। क्या हाल होता था बारिश के समय में? एक बार इतने घर में मुझे भड़का करते, और अब तो कति साफ हो गया, लेट खुज गई उन लगी जाता है, और अब 2 दिन में मोटर भी ये आगे पाइप पे। ओह, समस्या आएगी नहीं? उम्मीद नहीं, पूरा हल कर दिया हर एक चीज का। 17 ने गए, 18 ने सर्वे टीम आ गई, तड़के 5 बजे 20 ने उठे लोग, तो पाइप करा लिए। हाँ, तो पाइप ही दिखेगा, पाइप पे मौज कर दी। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा खुश जी, उस तो बढ़िया। और क्या चाहिए, देखो प्रशासन के इतने चक्कर काटते काटते तंग हो गए थे। वहाँ के गांव से पूरा ही गांव था, और महाराज जी पे 17 को गए, 18 2-3 दिन में हो गया। और क्या चाहिए जी, है आदि से लेकर पूरा हो गया भाई। बिल्कुल सपना पूरा हो गया। कहते हैं कि बार बार जो इंसान को गाँव वालों क्या चाहिए जी, जो समस्या करे तो भगवान की समझ लो, एक तरह भगवान ही नहीं कर सके इतना फास्ट। नीचे वाले प्रशासन के पास अब दुनिया तो मानती नीचे वाले प्रशासन को, वो तो करनी है, जिसके पास जा रहे वो कर रहा है, तो भाई और क्या चाहिए कैसे है, और क्या चाहिए। पूरा गांव खुश है। बिल्कुल जी खुश। देखो मिठाई आप भी खाओ लड्डू खुशी में। आज तो पहली बार इतने सालों बाद लड्डू बटे, मिठाई खुशी, देखो इतनी खुशी हो रही है, नहीं तो यह जगह में लड्डू नहीं बटे थे कभी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज गांव ताजा माजरा गद्दी खेड़ी, ये 2 गांव हैं, गद्दी खेड़ी ताजा माजरा, दोनों गांव जो है यहाँ पर साथ में लगते हैं। और दोनों गांव की भयंकर समस्या थी। समस्या इतनी गंभीर थी कि गांव में जब पानी भर जाता था तो पूरा गांव नरक बन जाता था। घुटने घुटनों तक गंदा पानी, गोबर सब उसमें ही जो है लपेट कर घरों में भर जाया करता था। भाई साहब, आज इस गांव की मुसीबत संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दी है। इतना नरक वाला जो जीवन गांव वाले जी रहते हैं, आज स्वर्ग संत रामपाल जी महाराज ने बना दिया। कितना सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया है। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव गद्दी खेड़ी ताजा माजरा को 4900 फीट पाइप 8 इंची और 2 मोटर 10 HP की
और उससे रिलेटेड जितनी भी जो एसेसरीज होते हैं, फेविकोल है, बैंड है, पीवीसी पाइप हैं, एयरवाल हैं, प्लेट हैं, नट बोल्ट हैं, क्लिप हैं, जितनी भी जो छोटी मोटी जितनी भी जो एसेसरीज होती है वो सभी सामान आज ग्राम पंचायत गद्दीखेड़ी ताज़ा माजरा को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो मोटरों वाली बात है जी, वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तो ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने वो पाइप ठीक ढंग से दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि ठीक अवस्था में ठीक ढंग से दबाई मिले तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर वो मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत्साई तो दर्शकों एक बार जो है यहाँ पर प्रधान जी से भी बातचीत कुछ कहेंगे। आज इतना गांव के लोग जो है इतना कष्टमय जीवन जी रहे थे, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, मतलब एक तरीके से दुख ये बोलते नाक तक कहते नहीं यहाँ तक आ गया, तो ऐसा जीवन जी रहे थे। क्या आप जीवन तो हम जी नहीं रहे थे, हम तो नरक में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें नरक से उठा के स्वर्ग में बैठा दिया है, कि रास्ता दिखा दिया कि भाई यहाँ से चलो, आप हमारा मार्गदर्शन किया है। अच्छा, आज कितना सामान भेज दिया, कितना सामान प्राप्त कर लिया? आज ही लगभग 4900 कुछ फीट स्क्वायर फीट पाइप है और ये जो फेविकोल वगैरह जितनी भी एसेसरी है, हमें गांव वालों को एक नट तक लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ही संत रामपाल जी महाराज ने हमें सौंप दिया है। 2 मोटर आपके पास हुई है, पाइप कब तक दबा लेंगे संत रामपाल जी महाराज ने कहा, उसके बाद जो है मोटर प्राप्त होगी? पाइप हम कल से स्टार्ट कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पाइप को भूमिगत कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मोटर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मोटर भी हमें मिल जाएगी। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? सामान देख लिया, कितनी क्या देख लिया भाई, भगवान का बारे में क्या कहना, भगवान तो भगवान ना, मतलब एक सपना लिया है, मतलब 17 तारीख नाम गई, 20 तारीख ना हमारे पास पाइप आ गई, सपना है और क्या ना, और कोई दुनिया भर के महाराज और ना करते कोई, मतलब इसके काम में दे काम गए थे भैया, मतलब इतना गदगद मज आज खुश हो रही है। हाँ सुना था वो आज देख लिया? हाँ बिल्कुल देख लिया, और देखता हम पहले भी रहे, हमारे पड़ोस में छोटी मकान बनाए गरीब। अच्छा, उसका अरे जगह जगह मतलब पूरा एरिया डूब रहा था पिछले साल, तो पूरा एरिया डूब रहा था। पूरा ये अनाज जब होया है, अनाज नहीं तो मंडिया में अनाज कहाँ से आता, तो ये सेवा जगह जगह सेवा देखकर जब हम आए हैं, जगह जगह की वीडियो देखकर जिस हिसाब से महाराज जी ने रामपाल जी ने मदद करी है लोगों की, समाज की, उसको देख देख कर फिर हम भी जैसे काफी सालों से तंग थे, पानी की वजह से गांव में आने जाने का रास्ता नहीं था, माँ बहन बेटी बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग सब परेशान थे, ना जा सकते ना जा सकते, मतलब कति बिल्कुल जो मेन रास्ता बोलते थे ना गांव का वो रास्ता था, वो बिल्कुल कई सालों से डैमेज था। तो महाराज जी की ऐसी कृपा फिरी, 1-2 बार दर्शन करने के बाद सारा सामान तुरंत मिल गया। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से आज गांव वाले जो है नाम दीक्षा लेने तक की भी तैयारी कर चुके हैं, मतलब इतने खुश हैं, इतने प्रभावित हैं कि उनके संकट का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पाइपों से भरा हुआ ये ट्रक यहाँ पर आ चुका है। गाँव की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने इस गाँव का जो है जनजीवन जो है इतना सतयुगी जैसा बना दिया है कि अब इन लोगों को इस नरक भरे जीवन से कभी जो है गुजरना नहीं पड़ेगा। दर्शकों, गांव ताजा माजरा की यह कहानी केवल पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध करवाने की नहीं है, बल्कि वर्षों से जल भराव की समस्या झेल रहे सैकड़ों परिवारों को राहत पहुंचाने की कहानी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत की गई यह सहायता गांव के लोगों को स्वच्छ वातावरण, बेहतर जीवन और स्थायी जल निकासी समाधान की दिशा में एक नई उम्मीद प्रदान कर रही है। आज गांव के लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले बरसात के मौसम में उन्हें पहले जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका गांव एक नई खुशहाली की ओर बढ़ेगा।